मसीह यीशु में सबकी सलामती हो और खुदावंद सभी सुनने और देखने वालों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरा नाम पास्टर आमिर मसीह है और मेरा तल्लक इटर्नल होप चर्च के साथ है। और आज मैं आप सब के दरमियान खुदावंद के कलाम की खिदमत को करने वाला हूं। और ये जो आज हम मैसेज सुनने वाले हैं ये क्रिसमस के हवाला से है और हम देखेंगे कि इस क्रिसमस खुदावंद हमारे लिए क्या पैगाम रखता है। मेरे साथ आप हवाला निकाल सकते हैं लूका की अंजील और उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से लेकर 12 आयत तक हम खुदा कलाम की तलावत करेंगे। खुदा कलाम में लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। जैसा कि हमने ये हवाला पढ़ा है, इसमें से हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में लेके आना है और इसमें से सीखनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक करैक्टर नज़र आ रहा है और वो है चरवाहे। ये जो करैक्टर है, ये किरदार जो है तकरीबन सभी चर्चेज़ में क्रिसमस के मौका पर किया जाता है, जब मसीह की पैदाइश का प्ले किया जाता है और बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। अब इस करैक्टर में से, इस किरदार में से और इस सीन में से हमने अपने लिए सीख लेकर जानी है। और वो सीख ये है कि ये जो चरवाहे हैं ये रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे हैं। तो यकीनन ये जाग रहे थे, क्योंकि ये जाग ही रहे थे तो इन्होंने एक नूर को देखा और वो डर भी गए। तो फरिश्ता ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ, यानी कि एक खुशखबरी तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। अब ये खुशखबरी उनको मिली कैसे? वो जाग रहे थे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में खुशखबरियाँ आएँ, हमारी ज़िंदगियों में खुदा का पैगाम आए, हम भी खुदा के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें, तो उसके लिए हमें रूहानी तौर पर जागने की ज़रूरत है। अगर हम रूहानी तौर पर सोए हुए हैं और हम ये कहें कि जी हमें भी खुदा का पैगाम मिलना चाहिए जिस तरह से फ़लाँ बंदे को मिल रहा है, तो आप यकीन मानिए आपको कभी भी खुदा की तरफ से पैगाम नहीं मिलेगा अगर आप रूहानी तौर पर सोए हुए हैं। इन चरवाहों की ज़िंदगी से हमने ये सीखना है, इस सीन से, इस मंज़र से हमने ये सीखना है कि हमें रूहानी तौर पर जागना है। यहाँ पर चरवाहे जो थे वो जिस्मानी तौर पर जाग रहे थे और इनको एक खुशखबरी मिली है। अगर हम खुदा की खुशखबरी को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, उसकी निजात को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, तो हमें जागते रहने की ज़रूरत है और कभी भी सोएं मत। हमेशा रूहानी तौर पर जागते रहें, अपने आप को बेदार रखें और यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, खुशखबरियाँ आएंगी। और जब रूहानी तौर पर हम जाग रहे होंगे तो खुदा के फरिश्ते भी हमें नज़र आएंगे। बहुत सारे लोग ये टेस्टिमनीज़ देते हैं, अपनी रोया बयान करते हैं कि उन्होंने फरिश्तों को देखा, फरिश्तों से बातें की, और हमें ये लगता है कि ये नामुमकिन है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हम रूहानी तौर पर बेदार रहेंगे, जब हमारा रूहानी लेवल बढ़ता चला जाएगा तो आपको फरिश्ते नज़र आएंगे, फरिश्ते आपके साथ कलाम करेंगे, वो आप तक खुदा का पैगाम लेकर आएंगे। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि लिखा है कि ये खुशखबरी पूरी उम्मत के वास्ते होगी। पैगाम मिल रहा है चरवाहों को, लेकिन खुशखबरी जो है ये पूरी उम्मत के लिए उनको बताई जा रही है। इसका मतलब क्या है? जब हम पूरे मंजर को देखें
تو جب ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے پورے منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے یوسف اور مقدسہ مریم، ہمیں یہ دونوں مقدسین نظر آتے ہیں، اور یہ عام لوگ تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کے ہاں خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہو، یہ عام لوگ تھے۔ اور اس کے بعد جب ہم مجوسیوں کی طرف بڑھتے ہیں، ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں، تو وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کافی امیر لوگ تھے، اور چرواہے جو کہ غریب تھے، جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، جن کی کوئی وقت نہیں تھی، وہ بھی اس منظر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پوری امت کے واسطے کیسے وہ اسی منظر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عام لوگ، ان کے لیے بھی خدا یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا، اور وہ لوگ جو کہ امیر تھے ان کے لیے بھی خدا یسوع مسیح دنیا میں پیدا ہوا، اور وہ لوگ جو غریب ہیں ان کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو اسی طرح سے خدا یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے، جو خدا یسوع مسیح نجات دہندہ اس دنیا میں بن کے آئے، وہ پوری امت کے لیے آئے۔ اس میں ہر کوئی خاص، ہر کوئی عام، ہر کوئی امیر، ہر کوئی غریب اس میں شامل ہے۔ کسی ایک خاص طبقہ کے لیے خدا یسوع مسیح نے اس دنیا میں جنم نہیں لیا۔ تو یہاں پر پوری امت کے واسطے کا مطلب یہ ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صرف مسیحیوں کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پوری امت میں سبھی مذاہب آ جاتے ہیں، پوری امت میں ساری دنیا جو ہے، اگر وہ کسی مذہب کو نہیں بھی ماننے والے، ان کے لیے بھی ہے۔ تو ہمیں اس بات کے لیے خوش ہونے کی ضرورت ہے، فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے اس دنیا میں جنم لیا، وہ مجسم ہوئے، جسم کو اختیار کیا۔ اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے اور پوری امت کے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی کہ مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ انہیں ایک نشان بھی دے دیا گیا کہ ایسا ایسا ہوگا، کہ ایک بچہ ہوگا، وہ کپڑے میں لپٹا ہوگا اور چرنی میں پڑا ہوا ہوگا۔ جب چرواہوں کو یہ خبر ملی تو لکھا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ اب انہیں نشان ملا اور وہ اس نشان کی طرف دوڑے چلے گئے۔ اور بالکل اسی طرح سے روحانی طور پر جب ہمیں نشانات ملتے ہیں، ہمیں پیغام ملتا ہے، تو ہمیں اس پیغام کو فالو کرنا ہے، نہ کہ سن لیا اور سن کے بس سو گئے۔ ہمیں جو پیغام ملتا ہے اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لیں، اور اس پیغام پر عمل پیرا ہو کر اس نشان تک پہنچیں۔ اور یقین مانیں جب آپ اس نشان تک پہنچیں گے، اس پیغام جو آپ کو ملا ہے اس کی انتہا تک پہنچیں گے، تو آپ نجات کے وارث ٹھہریں گے، آپ کو نجات ملے گی۔ تو سب سے پہلے جو میں نے بات کی کہ ہمیں روحانی طور پر جاگنا ہے، ان چرواہوں کی زندگی سے یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ روحانی طور پر جاگیں، اور اس کے بعد جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس کو ہم فالو کریں، اس کی پیروی کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں، سنڈے سروس ہے یا باقی جو ویکلی عبادات ہیں، اس میں ہمیں جو پیغام ملتا ہے اس کو ہم فالو کریں، اس کی پیروی کریں، نہ کہ جہاں پر اس کو سنا اور وہیں پر چھوڑ دیا۔ اگر یہاں پر ہم چرواہوں کی بات کریں تو انہوں نے پیغام کو ایک میدان میں سنا، اپنی بھیڑ بکریوں کے بیچ میں سنا، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہمیں یہ پیغام مل گیا ہے تو ہم اس پیغام کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بھیڑ بکریوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیغام ملا ہے تو ہم اس نشان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، اس منجی کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ تو اس کرسمس ہمیں خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا ہے، اس منجی کو اپنی زندگی میں لینا ہے، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ چرواہوں نے اپنی بھیڑ بکریوں کی پرواہ نہیں کی، ان کو چھوڑ کر چلے گئے وہ،
सिर्फ इसीलिए कि हमारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हो चुका है। हमने उस निजात दहिंदा को देखना है। तो जब इनको ये खुशखबरी मिली है तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। इन्होंने अपने माल दौलत, धन दौलत, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। हमें खुदा यीशु मसीह को फॉलो करना है, और यही पैगाम खुदा यीशु मसीह का हम सब के लिए है कि हमें अपने माल की परवाह नहीं करनी, अपनी जो दौलत है उसकी परवाह नहीं करनी। अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने तो हमें हलीम होने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने की ज़रूरत है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि वो बैतलहम की तरफ पहुँचे और उस खबर को जो उनको मिली थी उसको देखने के लिए गए। तो लिखा है कि बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। जो फरिश्तों ने उन्हें कहा वो बिल्कुल वैसा ही उन्हें सामने जाकर देखने को मिला। तो अगर हम रूहानी तौर पर जाग रहे होंगे, जो हमें रूहानी तौर पर जागने के वसीला से पैगाम मिलेगा और हम उस पैगाम की पैरवी करेंगे, तो यकीन माने जो कुछ हमें पैगाम मिला होगा वो वैसे का वैसा ही हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने होगा। और जब इन्होंने देखा तो लिखा है उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने कि फरिश्तों ने इनको एक पैगाम दिया कि ये पूरी उम्मत के लिए, आपके लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और ये पहुंचे वहां पर, इन्होंने उस मुनज्जी को देखा, उसका दीदार किया और वो सारा मंजर देखा जो फरिश्तों ने उन्हें बताया। और फिर ये वहीं पे ठहर नहीं गए, इन्होंने उस बात को मशहूर किया। मशहूर करने का मतलब ये है कि इन्होंने उस बात की मुनादी की कि हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हो चुका है, हमारा एक निजात दहिंदा पैदा हो चुका है। और हमें यहाँ से ये सीख लेनी है कि जब हम किसी भी पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लें तो उस पैगाम को आगे लोगों तक डिलीवर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ना कि अपने तक महदूद रखें। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि उन्होंने पैगाम को सुना, बस अपने अंदर रखा। बहुत अच्छा बोलने वाले भी हैं, बहुत अच्छा लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात शर्म और आर महसूस करते हैं कि मैं किस तरह से ये बयान कर पाऊँगा, मैं किस तरह से बोल पाऊँगा। उनके लिए ये बड़ा मुश्किल, उनको बहुत मुश्किल और ये टफ़ लगता है काम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चरवाहे थे, ना तो ये कोई पढ़े लिखे थे, ना कोई ये अमीर थे कि ये सोचते कि हम पढ़े लिखे हों, हम अमीर हों तो लोग हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन इन्होंने जो खुदा के कलाम को सुना, पैगाम को सुना, ये उस पर रुके नहीं, ये आगे बढ़े और इन्होंने उस बात को मशहूर किया, मनादी की। तो इस क्रिसमस हमने ये पैगाम भी अपनी ज़िंदगियों में लेना है कि जो खुशखबरी हमारे लिए है, यानी कि खुदा यीशु मसीह जो हमारे लिए पैदा हुए, जो मुनज्जी हमारे लिए पैदा हुआ, इस खुशखबरी को हमने दूसरों तक पहुंचाना है जिन्होंने अभी तक मसीह यीशु को कबूल नहीं किया। और हमने ये बात जो है दूसरों तक लेकर जानी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारे लिए एक बाबरकत क्रिसमस होगा। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ उन सभी चीज़ों को जो आज हमने सीखी है। रूहानी तौर पर जागें, रूहानी तौर पर जागेंगे तो आपको खुदा के फरिश्ते भी नज़र आएंगे, आप तक खुदा का पैगाम पहुँचेगा। और उसके बाद जब आपको वो पैगाम मिल जाए तो उस पैगाम की पैरवी करें। और जब आप उस पैगाम की पैरवी कर लें, जब आप सब कुछ देख लें, फिर उस पैगाम को जाकर दूसरों तक पहुँचाएँ, उसकी मनादी करें। और जब आप इसकी मनादी करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बाबरकत बात होगी। इस क्रिसमस हमने ये अहद करना है कि खुदा यीशु मसीह जो हमारे लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए पैदा हुए हैं, जिन लोगों को अभी तक ये खुशखबरी नहीं मिली, जिन तक ये अभी तक खुशखबरी नहीं पहुंची, हम सब ने उन तक ये खुशखबरी पहुंचानी है। इन चरवाहों के किरदार की तरफ ध्यान दें,
कि किस तरह से इन्होंने मसीह की खुशखबरी को मशहूर किया। हमने भी इसको मशहूर करना है ताकि और बहुत सारे लोग मसीह यीशु को कबूल करें और वो निजात के वारिस ठहरें। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा कि इस क्रिसमस खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। जलाल से भरे हो खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे फजल, तेरे रहम, तेरे तरस के लिए और इस खूबसूरत मौका के लिए, इस दिन के लिए, क्रिसमस के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। और खुदावंद ये पैगाम जो तूने हमारी ज़िंदगी में रखा है, दुआ करता हूँ ये पैगाम जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब के लिए बायस बरकत ठहरे। और खुदावंद ये पैगाम जो इन्होंने तेरे हजूर से सुना है ये दूसरों तक लेकर जाएं, उन चरवाहों की ज़िंदगी पर गौर करें और चरवाहों की तरह तेरी खुशखबरी को मशहूर करते चले जाएं। और दुआ करता हूँ सबके साथ होना और इस क्रिसमस हर एक ज़रूरत इनकी तो अपनी इलाही खजाना से पूरी करना और ये कभी भी किसी चीज़ के लिए मोहताज न ठहरे। सब कुछ तेरे इलाही खजाना से पूरा कर दिया जाए। और इस क्रिसमस हर तरह के लड़ाई झगड़े, हर तरह का जो गुस्सा है वो यीशु के नाम से ख़त्म कर दिया जाए और ये बाहमी तौर पर इत्तेफाक के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करें और ये अपनी ज़िंदगी के वसीला से क्रिसमस का पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। तेरा शुक्र हो, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी तरफ से, पास्टर आमिर मसीह की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे चर्च इटर्नल होप चर्च की तरफ से और बिलखसूस क्रॉसवे टीवी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक।